अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। एंड इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं हु इज़ मैच्योर ट्रेडर। वैसे देखा जाए तो बिजनेस ऑयल का मेन काम यही है, आपको मैच्योर ट्रेडर बनाना। लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जो कि आपको अपनानी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेगी कि मैं मैच्योर बनने के लिए मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और मैच्योर ट्रेडर का एक्चुअली काम क्या होता है। मैच्योर ट्रेडर क्यों हम कहते हैं कि हाँ यार ये मैच्योर ट्रेडर है, या हम कैसे समझ सकते हैं कि मैं एक मैच्योर ट्रेडर हूँ। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, मेन चीज़ जो है ना वो चवले ना मारना। अब न्यू ट्रेडर का मेन काम यही होता है, वो चीज़ करनी होती है उसको जो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब उसको पता भी नहीं होता कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो उस पर लर्निंग पे फोकस ही नहीं करता। अब हम क्वालिटी समझते हैं, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि आप मैच्योर ट्रेडर किस तरीके से बन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर में बहुत ही कम फर्क होता है। ठीक है, जो बंदा ट्रेडर अच्छे से बन सकता है, अच्छा ट्रेडर बन सकता है, उसको इन्वेस्टर बनने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ उसको फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा सीखने पड़ेंगे। बाकी ट्रेडिंग के साथ साथ वो इन्वेस्टिंग भी कर सकता है। मेरा मोटिव यही होता है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्टिंग करूं, बट ट्रेडिंग से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की है, ट्रेडिंग ज़्यादा मुश्किल है, इन्वेस्टिंग ईजी है। तो इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट भी उतना ही होता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग में, लेकिन ट्रेडिंग मुश्किल है। तो ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इन्वेस्टिंग के अंदर भी सक्सेसफुल होना है, तो आपको समझदार होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो कि हम समझ सकते हैं कि हाँ ये अभी मैच्योर है। ओके, द फर्स्ट वन इज दे फोकस ऑन लर्निंग। अब न्यू बंदे का पता है काम क्या होता है? जो इमेच्योर लोग होते हैं, जो मैच्योर नहीं होते, मैच्योर ट्रेडर नहीं होते, उनका काम क्या होता है? उनको बस पैसा कमाना है। उनको ट्रेडिंग से, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जो कि मैं कई बार एग्जांपल्स देता रहता हूँ। अगर एक डॉक्टर को पैसे कमाने हैं ना, तो 7 से 8 साल वो देगा लर्निंग पे। अब सेम चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे ये एक फील्ड है, ये आप इसको एक आप समझ लें कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली विदाउट लर्निंग नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर्स MBBS के बाद 3 से 8 साल एक्सपीरियंस के बाद अगर करता है तो कोई भी लॉस नहीं होगा उसको। ठीक है, किसी भी चक्कर में वो नहीं फंसेगा। लेकिन अगर वो सब चीज़ें नहीं करता और डायरेक्टली जाके डॉक्टर बन जाता है तो उसको प्रॉब्लम्स होंगी और बाकी लोगों का भी नुकसान करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, आप यहाँ पे अपना नुकसान करेंगे अगर आप लर्निंग के बगैर। और लर्निंग क्या होती है? मेन चीज़ लर्निंग क्या होती है? एक्सपीरियंस। लर्निंग ये नहीं जो आप अभी ये सेशंस देख रहे हैं या जो आप मेरा कोर्स देख रहे हैं, हम ये बोलते भी नहीं है। आपने कहीं पे भी हमारी तरफ से ये नहीं सुना कि अगर आप हमारा कोर्स कर लेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। हालांकि मार्केटिंग के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ 20% समझ आएगा। कंप्लीट करते वक्त तो पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि हम हमारे एक मॉड्यूल के साथ सजेस्ट करते हैं कि आपको खुद से एक्सपीरियंस करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो आप पूरा करते वक्त तो इंशाल्लाह समझ ही जाएंगे। और ये चीज़ मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ, दैट इज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग वो नहीं जो कि आप कोई भी मेरा सेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, वहां से उस मॉड्यूल को देखने से आपको सिर्फ 20% समझ आएगा। बाकी जो 80% समझना है वो अपने प्रैक्टिस से समझना है। जैसे ही आपने वीडियो कंप्लीट किया, आपने जाके प्रैक्टिस की, खुद मार्केट को देखा, खुद चार्ट ओपन किया और आपने खुद मार्केट को देखा, तो वो वाली लर्निंग इंपॉर्टेंट है। वो जो 80% लर्निंग वो इंपॉर्टेंट है। एंड 3-4 साल तक जब आप प्रैक्टिस करते हैं, वो जो लर्निंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैच्योर ट्रेडर इंसान तब बनता है जब वो लर्निंग करता है, हाँ लर्निंग पे फोकस करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, और उसका मेन मोटिव सीखना होता है कि इस मार्केट को मैं समझूं, दैट ये मार्केट ऊपर क्यों जाती है, नीचे क्यों जाती है, मैं रिस्क को मैनेज कैसे कर सकता हूँ। तो टोटली उनका जो फोकस होता है वो लर्निंग होती है। उनको अर्निंग से फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी ग्रोथ से फर्क नहीं पड़ता। ग्रोथ उनकी अर्निंग नहीं होती, उनकी ग्रोथ लर्निंग होती है। उनकी अर्निंग वाली ग्रोथ से उनको फर्क नहीं पड़ता, लर्निंग वाली ग्रोथ से उनको फर्क पड़ता है। तो मैच्योर ट्रेडर का मेन काम ये होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी भी आपको यही जवाब दूंगा, दैट स्टिल आई एम लर्निंग। एंड मैंने मार्केट से ज्यादा सीखा है, किसी से भी मैंने ज्यादा नहीं सीखा, सिर्फ मार्केट से ज्यादा सीखा है। जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है उससे ज्यादा सीखा है। तो आप एक्सपीरियंस से ज्यादा सीख सकते हैं। जो इंसान आपको नहीं सिखा सकता, जो चीजें मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो आप खुद से सीख सकते हैं। और कोई भी इंसान नहीं सिखा सकता आपको। वो जो लर्निंग है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप खुद से सीख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपको लर्निंग आएगी, उस लर्निंग की बात कर रहा हूँ। जो मैच्योर ट्रेडर उस लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड सेकंड इज देयर ट्रेडिंग सेटअप इज ओनली 2 or 3। ओके, 1 and 2 भी होता है, बट मेरे पास 3 है। एंड मैक्सिमम लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो मैच्योर ट्रेडर्स हैं, उनके पास मैक्सिमम 2 ही होते हैं, बट मेरे पास 3 है, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस करता हूँ ट्रेडिंग पे एंड ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ। तो मेरे हिसाब से 3 ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको 3 सेटअप्स रखनी चाहिए। सेटअप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक ही चीज पे काम करना है। ठीक है, या तो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग पे काम करना है या कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग पे काम करना है। ठीक है, जो भी आपको चीज सही लगती है। पहले तो आपने टेक्निकल एनालिसिस में जितनी भी चीजें सीख ली हैं, क्योंकि अगर आप बहुत सारे स्टेप्स सीखेंगे ना,
तो आप उसमें इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। अगर आपको बॉक्सिंग करनी है तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने के बजाय अगर आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो एक ही पंच आप अगले वाले बंदे को गिरा सकते हैं, ठीक है। और ये मशहूर कहावत भी आपने सुनी होगी, अगर एक पंच पे एक बंदा 1000 बार प्रैक्टिस करता है तो वो ज्यादा पावरफुल है। अगर वो 10 स्टेप्स पे, 10 चीजों पे, 10 मुख्तलिफ ट्रिक्स पे अगर ज्यादा वो काम करता है तो उतना उस हिसाब से वो उसको सक्सेस नहीं मिलती है। अगर वो एक ही स्टेप पे ज्यादा मेहनत करे, एक ही स्टेप को ज्यादा बार बार 1000 बार 2000 बार प्रैक्टिस करे तो वो ज्यादा उसमें स्ट्रांग हो सकता है। तो सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर भी लोग अप्लाई करते हैं, ये रूल बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। अगर आप कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग एंड पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को दोनों को एक साथ मिला के, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। आपने अभी मैंने ये 2 नाम ले लिए, ऐसा मतलब ये नहीं कि आपने वो दोनों चीजें करनी है, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। आपकी सारी स्ट्रैटेजीज देखनी है, पूरा टेक्निकल्स को देखना है, पूरी फंडामेंटल्स को देखना है, हर एक चीज ट्राई करनी है। और उसके बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक चीज को सेलेक्ट करेगा कि ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है, इस चीज में आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। और आपने सिर्फ 2 से 3 सेटअप्स पे काम करना है, उससे ज्यादा आपने बाकी चीजों को अप्लाई नहीं करना। ट्रेडिंग में बहुत कुछ है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, पर इंडिकेटर्स में बहुत कम चांसेस है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो सेव रहे, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला आप सेशन दे लीजिएगा या मॉड्यूल देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। तो मेजर ट्रेडर का मेन काम यही होता है कि वो 2 से 3 सेटअप्स पे काम करते हैं, उससे ज्यादा वो बहुत सारी चीजें ट्राई नहीं करते। बहुत सारी चीजें ट्राई करने से आप उतने स्ट्रॉन्ग एक चीज के अंदर नहीं होते। और उसके बाद है वो अप्लाई करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो को। अब ट्रेडिंग के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे फर्स्ट चीज जो आपको सीखनी है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो है, ठीक है। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो वाला मॉड्यूल जाके आप देखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका 1% रिस्क है, 2% प्रॉफिट है, तो आपके लिए ट्रेड प्रॉफिटेबल है। अगर उसमें आप 5 ट्रेड 10 ट्रेड भी लेते हैं, उसमें से आपकी 5 ट्रेड लॉस में भी चली जाती है, क्योंकि सम टाइम इंसान को वो चीजें समझ नहीं आती। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसको आप अप्लाई करके अपनी पोर्टफोलियो को हमेशा सेव रखते हैं, ठीक है। कभी भी आपको बड़ा लॉस नहीं होता। आपने मैंने मुंह से कभी भी नहीं सुना होगा कि मेरा बड़ा लॉस हुआ है, बट 3-4 दिन पहले मेरे साथ हो चुका है। मैंने ट्रेड ओपन की, रिस्क रिवार्ड रेशियो को कंप्लीट फॉलो किया, बट एक मिस्टेक कर दी जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप लॉस वाली, ठीक है। मैं सो गया था, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं सो जाऊंगा जल्दी, और मैंने ट्रेड को सही से इस मिस्टेक से ऑलमोस्ट मेरे $7,500 थे, $7,600 तक भी थे उस टाइम ट्रेड जब प्रॉफिट में चल रही थी, और वो सारा कुछ जाया हो गया सिर्फ एक ट्रेड की स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से। रिस्क मैनेजमेंट भी सही से फॉलो किया, वो आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं जब हम स्टॉप लॉस वाली पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है, तो कभी भी आप लॉस नहीं करते। आपको बड़ा लॉस कभी भी नहीं होता, आपका काम 0 नहीं होता, या आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। ओवरऑल मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में ही रहते, अब लॉस में नहीं होते। आप अपने सिस्टम को, अपने पोर्टफोलियो को सही से ग्रो कर सकते हैं। मैच्योर ट्रेडर का मेन काम यही होता है कि वो रिस्क रिवार्ड रेशियो को कभी भी नहीं भूलता, और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है दैट आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को कभी नहीं भूलते। बेशक आप कितनी इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो एक ऐसी चीज है जो कि आपकी मिस्टेक्स को बचा सकता है, ओके। एंड उसके बाद है मनी मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट को सही से फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आप मैच्योर ट्रेडर है ही नहीं। मनी मैनेजमेंट के अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है। सिर्फ मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहा हूँ। वैसे भी अगर हम देखा जाए तो आपको मनी मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। आप अगर फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते तो आपको मनी मैनेजमेंट को समझना है, ठीक है। मेरी बहुत सारी तरीके, मनी मैनेजमेंट सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर नहीं होती, बहुत चीजों के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ। अब मेरी बैंक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगले 6 मंथ तक जो मैं एक्सपेंसेस कर सकता हूँ, जो मेरे एक्सपेंसेस रेगुलरली हैं, वो अमाउंट पड़ी हुई है, और उसके बाद एक्स्ट्रा इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, थोड़ा कुछ सेविंग पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत थोड़ी सी। बाकी जितना भी फंड है वो ट्रेडिंग में है, या इन्वेस्टिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग के अंदर भी मैंने सारी इन्वेस्टमेंट्स को यूटिलाइज किया हुआ है। फिजिकल बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्टॉक मार्केट में भी किया हुआ है, फॉरेक्स में भी किया हुआ है, क्रिप्टो में भी किया हुआ है, सेविंग भी की हुई है, स्टेकिंग भी की हुई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एडवाइस दे दूंगा कि आप किस तरीके से, वो एक मेरा पर्सनल सेशन होता है जो कि आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब ये टोटली आपको समझना पड़ेगा। मैच्योर इंसान का मेन काम ये होता है कि वो अपनी मनी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अब ट्रेडिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट क्या होती है, दैट आप बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हो, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, 3% से ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, 2% से ज्यादा फंड एक ट्रेड में यूज नहीं करते। मनी मैनेजमेंट ये है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टिंग के अंदर आपका ये मनी मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, तरह आप अपनी फंड्स को सही से मैनेज कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आप अपना फंड जो है ना वो सही तरीके से यूज कर रहे हो। अगर क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में
कोई भी ट्रेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट फेल हो सकती है, ये सोच के आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। या जब आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को सही से फॉलो करते हैं ना, तो आपको पहले से ही पता होता है कि इसमें लॉस कितना होगा। एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड मनी मैनेजमेंट देखते वक्त ट्रेड लगाने से पहले आपने प्रॉफिट से पहले लॉस देखना है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जो इमेच्योर ट्रेडर होते हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो सिर्फ प्रॉफिट को देख रहे होते हैं, लॉस की साइड वो देखते ही नहीं। मैच्योर ट्रेडर का सबसे माइंड में पहले जहां पे भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, सबसे पहले वो लॉस को देखते हैं कि अगर मेरी ट्रेड, अगर ये स्ट्रैटेजी, अगर ये जो सिस्टम मैंने देखा है, अगर ये फेल होता है तो लॉस कितना होगा। प्रॉफिट से पहले लॉस देखा जाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग के अंदर लॉस होना इज वेरी सिंपल। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को सही से फॉलो करते हैं तो आपका रिस्क सही से आप मैनेज कर सकते हो, और कभी भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो आपने जो स्ट्रैटेजी यूज की हुई है, आपने जो ट्रेड ओपन की हुई है, उसमें आप फेल नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या होता है, मेच्योर लोग 30% फंड यूज करके 50x 60x लेवरेज ले लेते हैं एंड उसके बाद वो ट्रेड को ओपन कर लेते हैं। आपको पता है ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, अब 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन की हुई थी, सबके अकाउंट्स लिक्विडेट करा दिए, बाइनेंस ने पोजीशंस क्लोज करवा दी। आपको आइडिया भी है कितनी बड़ी चीज है। अब यहाँ पे क्या है, अब जिन बंदों ने मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड रेशियो को सही से फॉलो किया था, उनको कभी भी लॉस नहीं हुआ। उन्होंने सही से अपनी तरीके से अपनी ट्रेड्स ली हुई, अपनी मनी को सही से मैनेज किया, उनको फर्क नहीं पड़ा होगा। बट जिनको फर्क पड़ा होगा वो वही लोग होंगे जो मेच्योर लोग हैं। मेच्योर ट्रेडर्स की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 5% है। 95% लोग जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के अंदर आते हैं वो मेच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। वो बेशक उनको टाइम हो जाए। अब मेच्योर का मतलब ये नहीं कि आपने 5 साल दिए, 5 साल गधे की तरफ लगे रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग जो मैं चीजें क्वालिटीज बता रहा हूँ, अगर ये अंदर आपके अंदर 6 मंथ के अंदर भी आ जाती हैं तो आप मेच्योर ट्रेडर बन जाते हैं। एंड कई लोग जो कि सालों तक काम करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता एक्चुअल मार्केट काम किस तरीके से करती है। एंड कुछ लोग जो कि बहुत ही कम टाइम में सीख लेते हैं और मार्केट को सही से यूज करते हैं। ओके, एंड उसके बाद हमारा पॉइंट होता है सेव कैपिटल। मेच्योर ट्रेडर का ना सबसे ज्यादा फोकस होता है कि वो अपनी कैपिटल को सेव रखे। फॉर एग्जाम्पल आपने $100 या $1000 से स्टार्ट किए, आपको $10 $100 प्रॉफिट हो ना हो, आपका जो मेन काम, जो मेच्योर ट्रेडर का मेन काम वो यही होता है कि वो $100 या जो $1000 उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं वो जाया ना हो, वो कभी भी कम ना हो, वो लॉस में ना जाए, ठीक है। प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि कैपिटल सेव तब करना पड़ता है जब आपको लालच हो। जब इंसान के अंदर ग्रीड आती है ना, वो इमेच्योर इंसान के अंदर आती है। मेच्योर ट्रेडर के अंदर कभी भी ग्रीड नहीं आती, वो लालची नहीं होता है, ठीक है। उसको फोकस करना है अपनी कैपिटल पे, अपना कैपिटल बढ़ाना है, बट लालच नहीं करनी। लालच से नहीं बढ़ाने कि मैं किसी भी कॉइन में डाल देता हूँ 10x लेवरेज के साथ, 100x लेवरेज के साथ उसको लॉन्ग कर देता हूँ और अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो सारा कुछ लूज कर देता है। कैपिटल सेव रखना है आपने, ठीक है। और मेरा तरीका बहुत ही डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जो स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा हूँ ना, जहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने NMR कॉइन में $100 इन्वेस्ट किए हुए थे 3-4 दिन पहले, और वो जैसे ही पंप हुआ उसमें से $30 एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है। 30% जैसे ही उसके अंदर पंप हुआ तो मैंने अपना कैपिटल निकाल दिया, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस कॉइन के अंदर $100 निकाल दिया। अब 30% जो बचा हुआ था, जो मतलब उसने मुझे प्रॉफिट दिया, वो मैंने उसी को दे दिया, उसी कॉइन में इन्वेस्ट करके रख दिया है जो मैं इन फ्यूचर बेचूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना कैपिटल, अब मेरा कैपिटल वही है, जो $30 है वो मेरे है ही नहीं, मैंने प्रॉफिट में मार्केट से निकाले हैं, जो कि मैं मार्केट में ही डाल दिया। मेरा कैपिटल सेव है उस कॉइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे आप ट्रेड लेते हैं, मनी मैनेजमेंट को सही से फॉलो करते हैं एंड बहुत कुछ ऐसा करते हैं। जैसे मनी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, 3% फंड यूज करते हैं, यहाँ पे अगर आपकी ट्रेड फेल भी हो जाए, आपने जो सोचा वो फेल भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 90% हमारी सिग्नल्स भी 99% वैसे एक्यूरेट हैं। 3-4 मंथ से यही चल रहा है हमारा, 99% एक्यूरेसी लेवल चल रहा है। 95-99% पूरे मंथ में 1-2 सिग्नल्स भी ऐसा लेट होता है बहुत मुश्किल से, लेकिन वो भी मतलब हम मैनेज करके सही से उसको सही से यूटिलाइज कर लेते हैं। सेकंड ट्रेड में वो सारा कुछ रिकवर हो जाता है। लेकिन सेम चीज अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता मार्केट के अंदर क्या चीज पॉसिबिलिटीज है, अगर आप मनी मैनेजमेंट को सही से फॉलो कर रहे हैं, रिस्क वार्ड को सही से फॉलो कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल हमेशा सेव रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल सेव करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो को सही से फॉलो करो एंड अपनी सारी स्ट्रेटजीज को सही करो, आपका कैपिटल सेव ही रहेगा। और कब कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करो, जो कोई भी ऐसा कोई इंसान आपको टिप दे दे कि उसके टिप पे आपका पूरा कैपिटल उस पे लगा दो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने सिग्नल दे दिया कि आपने इस कॉइन को स्पॉट में बाय करना है, क्या करेंगे, अगर उसके पास $1000 है तो $1000 का ही एक ही प्राइस पे बाय कर लेंगे। उसको पता ही नहीं कि एक्चुअली उसने करना क्या है। यही कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं कि इमेच्योर ट्रेडर या इमेच्योर इन्वेस्टर। ओके, एंड उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है, द ट्रेडिंग फेयर एंड फोमो। अब यहाँ पे मेच्योर ट्रेडर का मेन काम क्या होता है, उसको लोगों पे हंसी आ रही होती है। जब लोग मतलब ऐसे डर से
बेच देते हैं कि भाई बिटकॉइन डंप होने वाला है, डंप होने वाला है, पंप होने वाला है, और पंप होने वाला है, इसके चक्कर में फोमो में आते हैं। उसका मेन काम क्या है, जब क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, ये अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ज्यादा नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ज्यादा नीचे आएगी, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लोग या बाकी मार्केट से इनफैक्ट वो इससे फायदा उठाते हैं। जब उनको पता चलता है ना कि मार्केट में फेयर चल रहा है, वो उस हिसाब से अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट कर लेते हैं, अपनी फंड को सही से मैनेज कर लेते हैं। जब फोमो आता है मार्केट के अंदर तो उसको भी वो सही से यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे मनी साइकोलॉजी के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो न्यू ट्रेडर है, जो इमेच्योर ट्रेडर है, वो फोमो में आते हैं, किस तरीके से वो फेयर में आते हैं, किस तरीके से वो ट्रैप में फंसते हैं और बाकी लोग पैसे कमाते हैं जो 5% होते हैं, जो 10%, 5% में जो अमाउंट आती है, जो लोग आते हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो यही होते हैं जो कि फेयर में कभी भी नहीं आते। फेयर मतलब डर में बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि आपने ट्रेड तो ले ली लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं मार्केट के अंदर, जो फर्स्ट स्टेप है आपने इस पर फोकस ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली आप डरेंगे। एक छोटी सी चीज आपको डरा दी और आप अपनी पोजीशन से अपनी जो कैपिटल उसको सेल कर देंगे, देन बाद में पता चलता है कि मार्केट तो पंप हो चुकी है। एंड उसके बाद फोमो में क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होता है कि यार इस कॉइन ने 1000% पंप लिया है, अब फोमो में आके अपनी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर डाल देते हैं। मेरा फर्स्ट रूल, मेरा इन्वेस्टिंग के एंड ट्रेडिंग के अंदर आने में सबसे पहला रूल ये है कि मैं अपने पैसे को शिट नहीं समझता। मेरा पैसा ना मेरा पैसा है, ठीक है, मैं उसको जाया होने के लिए किसी को भी 1% नहीं दे सकता, या वो मैं उस जगह पे नहीं लगा सकता जहां पे मुझे 10x होके मिले और वो मुझे पैसा बहुत ज्यादा होके, अगर मैंने $1000 इन्वेस्ट किया और मुझे 3-4 मिलियन डॉलर्स होके मिले, लेकिन मैं वहां पे वो इन्वेस्ट नहीं करता, मुझे वो 3-4 मिलियन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अपने वो $1000 नहीं कमाने। तो सेम चीज आपके पास होती है, जब आपके पास $100 होते हैं तो आपका मेन फोकस होता है कि आपको जो है ना ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि बहुत शिट हो, या तो गरीब या तो बहुत ज्यादा अमीर। तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है, आपने फोमो में नहीं आना। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जो कि 1000%, इनफैक्ट 1,00,000%, 1 करोड़% भी प्रॉफिट देते हैं, लेकिन आपने उसमें फोमो में नहीं आना। अगर आप आ भी चाहते हैं तो उसके लिए आपका अलग से, जैसे मैंने मनी मैनेजमेंट के अंदर बताया कि आपको 3-4 अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपका जो 10 से 20% फंड है वो फोमो वाला होना चाहिए। आप समझ लें कि आपका जो दिल चाहता है आप उसमें इन्वेस्ट कर दो ज्यादा प्रॉफिट के लिए, जो कि जाया करने के लिए। जैसे लॉटरी होती है, लॉटरी से तो ये बेहतर ही है ना, फिर भी दैट आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो चीज आप यहाँ पे उस हिसाब से सोच के कर सकते हो दैट ये चले भी जाएंगे, तो वो वाला कैपिटल आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो इमेच्योर ट्रेडर्स का ये काम होता है, जो कि मैच्योर ट्रेडर्स कभी भी फेयर एंड फोमो में नहीं आते। और उसके बाद जो मैच्योर ट्रेडर की जो क्वालिटी है वो 80% मार्केट के अंदर वेट करते हैं। हमेरा क्या होता है कि हम अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। आपको जो डेली के सिग्नल्स मिल रहे होते हैं ना, इसमें हाईली रिस्क होता है, एंड सम टाइम मैं ऐसी ट्रेड्स बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है, क्योंकि मैं उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होता हूँ। मार्केट में जब सब लोग अपना ध्यान एक अलग तरीके से देखे, अलग तरीके से देख के लगा रहे मार्केट के अंदर, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके लगा देता हूँ। एंड 80% वेटिंग का मतलब ये होता है कि वो वेट कर रहे थे राइट अपॉर्चुनिटी का, दैट कब ट्रेंड चेंज होगा, कब मार्केट के अंदर लोगों को समझ आएगा या किस तरीके से मैं प्रॉफिट ज्यादा गेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो 20% ट्रेड करते हैं या 20% इन्वेस्टमेंट में फोकस करते हैं, बाकी 80% वेट करते हैं। उनका ये नहीं होता कि अगर मैं सुबह से उठाऊं तो मेरी ट्रेड अभी ओपन हो जानी चाहिए, अगर आज मैंने ट्रेड नहीं की तो मुझे ट्रेड लेनी है, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि मैं पूरी 3-4 दिन भी ट्रेड्स नहीं लेता क्योंकि मुझे मार्केट समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना पैसा मार्केट के अंदर लगाना चाहिए। आप लोगों को क्या होता है कि जब हम 2-3 दिन मार्केट के अंदर सिग्नल्स आपको प्रोवाइड नहीं करते व्हाट्सएप पे, तो आप एकदम से जो है ना वो मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं कि सर सिग्नल्स नहीं आ रही, कोई मसला है मार्केट के अंदर, या फ्री नहीं। समटाइम हम फ्री भी नहीं होते, लेकिन ये ज्यादातर यही होता है कि हम वेट कर रहे होते हैं हमें राइट अपॉर्चुनिटी मिले या एक सही तरीका जहां पे रिस्क बहुत कम हो, रिवार्ड मिलने के ज्यादा चांसेस है, रिस्क के बहुत कम चांसेस है, वहां पे हम ट्रेड्स आपको दें जहां पे लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस है। ऐसा क्या फायदा है जैसे हम 2 ट्रेड्स आपको शेयर करें, एक लॉस में जाती है एक प्रॉफिट में जाती है, उससे बेहतर कि हम उस दिन ट्रेड ही ना करें। एक्सचेंजेस को फीस देने के बजाय हम, क्योंकि आपको तो मनी मैनेजमेंट सही से फॉलो करने नहीं आता, तो अगर एक ट्रेड भी आपकी प्रॉफिट में जाती है दूसरी लॉस में भी जाती है, कई लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है जो कि वो लॉस वाली ट्रेड नहीं ले लेते और प्रॉफिट वाली ट्रेड लेते ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है, आपको 80% वेट करना पड़ेगा अगर आप मैच्योर ट्रेडर बनना चाहते हैं। मार्केट को समझना है, वेट नहीं कि मतलब आपने देखना ही नहीं मार्केट को, जाके सो जाना है, सिर्फ 20% ट्रेड करना है, मार्केट को देखते रहना है, हमेशा आपकी आइज मार्केट के ऊपर ही होनी चाहिए, ट्रेड आपने अपॉर्चुनिटी देख के करनी है, ठीक है। 80% वेटिंग का मतलब ये नहीं आप पबजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं और आपको मार्केट के ऊपर ध्यान ही नहीं है। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, उसके पास बेस्ट टाइम है मार्केट को एनालाइज करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, टाइम बहुत है, हम फ्री हैं लेकिन पैसा नहीं है। जाओ ट्रेडिंग व्यू पे अपना मॉड्यूल देखो, ट्रेडिंग व्यू वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेपर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड डॉलर्स मिल जाएंगे फेक, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मार्केट को देखते रहो
और मार्केट को जितना आप देखोगे उतना ज्यादा मेच्योर बनते जाओगे, मार्केट को आपको समझ आएगी। मेच्योर का मतलब क्या है, उसको समझ है। अब किसी भी चीज के अंदर अगर इंसान वैसे ही मेच्योर है तो उसको समझ है। अब ट्रेडिंग के अंदर इंसान कौन मेच्योर होता है, जिसको मार्केट की समझ आती है, जो मार्केट को बहुत टाइम देता है, मार्केट को समझता है, मार्केट को एनालाइज करता है, वही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वालिटी जो कि एक मेच्योर ट्रेडर के अंदर होती है, वो जो ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हैं या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, वो एक बिजनेस की तरह, रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। अब मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है वो शौक से आते हैं। उन्होंने देखा असलम सर ने इतने पैसे कमा लिए, 4 करोड़ कमा लिए, फलां भाई ने 7 करोड़ कमा लिए, एक भाई ने $1 मिलियन कमा लिया, तो अब हमें भी इससे पैसे कमाने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेच्योर ट्रेडर का मेन, पहले तो आप ट्रेडिंग कर क्यों रहे हो ये समझो। अगर आपका प्रोफेशन है, ट्रेडिंग में आप इंटरेस्टेड हो, ट्रेडिंग आपको समझ में आती है, ट्रेडिंग में आप अपना करियर देख रहे हो, तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अदरवाइज आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो, ट्रेडिंग के अंदर मत आओ। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी अब जो कर रहे हो पहले से वो छोड़ के ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक बिजनेस की तरह करो। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस माइंडसेट से करो कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां पे लॉस बहुत कम हो, मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। ठीक है, लॉस के बिजनेस में लॉस होता है। कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसी कंपनी अगर आपके माइंड में, तो मुझे लाजमी बताना जिसने कभी भी लॉस नहीं किया हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसने कभी लॉस नहीं किया हो, या कोई ऐसा ट्रेडर, कोई इन्वेस्टर जिसका कभी भी लॉस ना हो। ये कभी नहीं होता, ठीक है, कभी भी नहीं होता। कोई भी अगर एक्सपर्ट आपको मिले ना जो कह रहा हो कि मुझे कभी लॉस नहीं हुआ मार्केट के अंदर, तो वो झूठ बोल रहा है। हर इंसान को, हर कंपनी को लॉस होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम इसको बिजनेस की तरह सोच रहे हैं, तो हम लॉस को गलत नहीं सोचते, क्योंकि लॉस पक्का होना है। लेकिन अगर हम सारी चीजों को अप्लाई करें मैच्योर इंसान की तरह, तो हम उसको सही से सक्सेसफुली कामयाब हो सकते हैं, उसको सही से यूटिलाइज करके पैसे बना सकते हैं जितने हम चाहते हैं। तो इस बिजनेस को आपने रियल बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। अगर आप ट्रेडिंग को ऐसे गेमलिंग या ऐसे शौक की तरह ले रहे हैं, तो वो चीज आपको एक मैच्योर ट्रेडर बनाती है, और आपकी जो गलतियां होती हैं वो भी उसी तरीके से ही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इमोशनल ट्रेडिंग। अब इमेच्योर लोगों का ना सबसे पहला काम यही होता है, वो इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। अगर वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो उस मनी के साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर कोई $1000 इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो उस इमोशन के साथ कर रहा है कि इस $1000 को मैं $20000 में कन्वर्ट करूंगा, एंड उसके बाद में जाके सिविक या हुंडा लूंगा, ठीक है। अब उसका माइंडसेट यही है। अब वो जो इमोशंस है ना, वो आपको उस $1000 को $20000 कन्वर्ट करने के चक्कर में जो इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं ना, वो हमेशा आपको लॉस कराते हैं। तो मैच्योर ट्रेडर का मेन काम ये होता है कि वो जो पैसे हैं उसने जो इन्वेस्ट किए हुए, उसके साथ उसके कोई इमोशंस नहीं होते, या उन पैसों से उसको कुछ लेना नहीं है, कोई इमोशंस नहीं जुड़े होते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं दैट मैक्सिमम लोग पैसे लूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। इमोशनल होकर जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आप फिर सब कुछ भूल जाएंगे। आपको बस सिर्फ पैसा चाहिए और आपको इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। जब इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मैच्योर ट्रेडर नहीं बन सकता। ये आप लिख लें, अगर आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो बाकी रिस्क रिवार्ड रेशियो, जितनी भी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं ना, आपके लिए काम नहीं करेंगे। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको कोई और काम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम है जहां पे आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग में आप पैसे नहीं कमा सकते। मेरी पर्सनल एडवाइस है, जो कि आप फाइनेंशियल एडवाइस भी ले सकते हैं। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी, आप ट्रेडिंग में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं ऐसा नहीं कि आपको गलत प्रूव कर रहा हूं और आप मोटिवेशन सुन के दैट कोई भी इंसान कहे कि आप नहीं कर सकते तो आप कर सकते हो, वो वाली मोटिवेशन माइंड में नहीं लानी। आप मैच्योर इंसान की तरह सोचेगा। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं और उनको आप कंट्रोल कर सकते हो तो ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग में इमोशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो तो ट्रेडिंग इज बेस्ट फॉर यू। आप बहुत अच्छे से सीख के बहुत कुछ कर सकते हो, ओके। एंड उसके बाद हमारा पॉइंट है ट्रेंड। अब मैच्योर ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा चीजों को समझते हैं। अब मैच्योर ट्रेडर का मेन काम ये होता है दैट वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मार्केट किस तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। आपने देखा होगा 2022 का टोटली पूरे साल के अंदर मार्केट नीचे जा रही थी, ठीक है। कभी भी हमने कहा, हमने स्टार्टिंग में जब 69,000 पे था तब भी हमने बोल दिया था दैट आई एम सेलिंग माय बिटकॉइन। एंड ये ट्रेडिंग मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जब इस वीडियो में एडिट कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा जब वो हमने हमारी टीम पूरी को बता दिया दैट हम बिटकॉइन को सेल करें और जितनी भी मार्केट से उसको हम सेल करें। आपने भी सेल कर देना है अपना। ऑलमोस्ट 60-70% हमने वहां पे सेल कर दिया था। अगेन जब 50 वाला सपोर्ट ब्रेक होता तो बाकी भी अमाउंट हमने सेल ही कर दिया था। एंड अगेन हमने भी मार्केट के अंदर बता दिया था कि अभी आप बाइंग कर सकते हैं। 16 वाले लेवल पे हमने बहुत ही कम बाइंग की थी, ज्यादा जो हमारी बाइंग है वो 20-21 पे ही है, ठीक है। लेकिन अभी हम सेल कहाँ पे करेंगे, जब बिटकॉइन 2 लाख 3 लाख 4 लाख, यहाँ जहाँ पे भी जो इंसान को जल्दी पैसा चाहिए वो जल्दी निकाल लेता है। लेकिन है कि हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। मैच्योर ट्रेडर का मेन काम यही होता है, उसको बात से फर्क नहीं पड़ता। और ये मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। जब वो शॉर्ट टर्म ट्रेड देखते हैं ना,
आपने सबसे पहले ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहे हो, उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी सही से फॉलो हो भी रही है, फिर भी आपने ट्रेंड को एक बार लाजमी देखना है। अब ट्रेंड मैं किस तरीके से देखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज डे ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो पहले मैं पूरी वीक का ट्रेंड देखूंगा कि इस वीक में ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ठीक है, रिवर्स के कितने चांसेस हैं और कितना जा रहा है, मंथली ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है, मंथ के हिसाब से ट्रेंड कहाँ जा रहा है। एंड उसके बाद अभी भी देखेंगे बिटकॉइन का मंथ के हिसाब से ट्रेंड डाउन ही जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता तो मैं आपको दिखाई देता, बट मैंने कोई चार्ट यहाँ पे ओपन नहीं किया हुआ, बट वैसे आप मार्केट के अंदर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मंथली हिसाब से देखेंगे तो मार्केट में ट्रेंड अभी भी डाउन जा रहा है, वीक के हिसाब से भी मार्केट में ट्रेंड डाउन जा रहा है, क्योंकि हायर हाई नहीं बना। अब ट्रेंड को किस तरीके से समझना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो वाला मॉड्यूल आप लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्योंकि ट्रेंड या ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग में मैं अलग से जो टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग आएगी उसको आपने देखना है, सिर्फ एक मॉड्यूल से आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। बट ठीक है, अगर आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग वाला टेक्निकल एनालिसिस देख लेंगे तो आपको वहां से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस में ये वाला मॉड्यूल भी ऐड हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी देखना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये आपने समझ लेना है। और ट्रेंड कभी भी धोखा नहीं देता, आपका जो वो वाला दोस्त है जिसने आपको धोखा दिया उसकी तरह ट्रेंड आपको धोखा नहीं देगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो कि रियल वाला फ्रेंड है, इसको अगर आपने साथ ले लेना तो आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट क्वालिटी जो कि मेजर ट्रेड के अंदर आती है, दैट इज वो स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट के अलावा ट्रेड नहीं करता। जैसे वो ट्रेड लगाता है, जैसे उसने पोजीशन ओपन की, उसका पहला काम यही होता है, उसने स्टॉप लॉस लगाना है एंड ट्रेड बुक करनी है, ठीक है। जो प्रॉफिट है उसने बुक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आपके पास $100 पड़े हुए, $50 का आपने डॉट कॉइन लिया एंड $50 का आपने मैटिक लिया। अब डॉट प्रॉफिट में चला गया, $20 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन आप लॉस बुक ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैटिक ने आपको लॉस दे दिया तो आप लॉस बुक ही नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्या यार मैटिक नीचे आ गया ना तो मैं $20 का और ले लेता हूँ, ठीक है। अब और नीचे आ गया तो मैं और ले लेता हूँ। ऐसा आपने नहीं करना। ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग में भी अगर मार्केट बहुत ऊपर है ना, अगर मार्केट ने बहुत पंप दिया हुआ है और मार्केट बहुत ऊपर है, जैसे अभी अगर हम देखेंगे अभी मार्केट बहुत डंप है, तो यहाँ पे स्पॉट में हमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो सिग्नल्स दे रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बने हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं कि लेना है बेचना है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। उनको वो कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगा ही नहीं है आपने, आप सिर्फ ट्रेड लें, जैसे अगर लॉस में जाती तो अगेन ले लें, अगेन पोजीशन जो है ना वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूज कर लें। उन्होंने डॉलर कॉस्ट एवरेज सीखी हुई। अब एक चीज पता है क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज भी बता दूं, अगर आपने एक चीज के बारे में 50% समझा हुआ है ना, 50% नॉलेज है आपके पास, वो बहुत डेंजरस है। अब मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया ना, अभी जिस बंदे को सिर्फ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का पता है, वो मैच्योर ट्रेडर नहीं है, उसको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस कितना जरूरी है। अब ये 50% नॉलेज है उसके पास और ये बहुत डेंजरस है उसके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। तो हर एक चीज के बारे में आपको 100% समझना है। 50% नॉलेज आपको बहुत लॉस दे सकती है, वो बहुत डेंजरस होती है। तो सेम चीज यहाँ पे है, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो आपने लगाना है, ठीक है, सॉरी, अगर आपने लगाया हुआ है तो आपने बुक भी करना है। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। और सेम टाइम पे जो अपनी स्ट्रैटेजी, जिस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग है जिसमें आपको चांसेस है कि मार्केट 50% ऊपर जाएगा, तो 50% 45% पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए मार्केट के अंदर, और वेट ना करे। और आपको आपके अंदर और लालच नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप लालच करेंगे, मैच्योर ट्रेडर का यही होता है कि उसको प्रॉफिट जितना, वो ऐसा नहीं कि वो वैसे ही तुक्का लगा रहे कि मार्केट में प्रॉफिट ले लेता हूँ, उसको पता है, कैलकुलेशन उसकी क्लियर है, उसको पता है अपनी स्ट्रैटेजी पे, और उसके बाद भी वो प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस को चेंज करता है। स्टॉप लॉस को चेंज किस तरीके से होता है, या मनी मैनेजमेंट के अंदर सीख लेंगे या पोजीशन मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप प्रॉफिट बुक करते हैं, इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस को भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सिग्नल देते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको लॉन्ग करना है कोई भी कॉइन, फॉर एग्जांपल बीटीसी को लॉन्ग करना है 21 से 23 तक। अब कैसे एक टारगेट हिट होगा तो आप अपना प्रॉफिट तो बुक करेंगे 25%। अब आपका स्टॉप लॉस पहले वाला नहीं होगा, आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करेंगे, अगेन अपनी एंट्री पे क्लोज कर देंगे, ताकि आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो जाए। अब आपकी ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी। अगर आपने प्रॉफिट ले लिया और मार्केट रिवर्स भी होती तो आपकी एंट्री पे पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अगर नीचे आती तो आपको अगेन एक और पोजीशन, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में पोजीशन ओपन होने की चांसेस है या मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है, तो आपको और लो प्राइस पे एंट्री मिल जाएगी। जब आपकी एंट्री प्राइस पे आएगा तो इनफैक्ट आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में होगा। तो ये चीज है, आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, तो आपने टेक प्रॉफिट लाजमी लगाना है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट नहीं लेंगे तो मार्केट के अंदर रिवर्स हो जाते हो और अगेन आपको जो है ना वो एक डर सा रहता है, सेकंड टाइम आप बहुत ही कम प्रॉफिट में उस पोजीशन को क्लोज कर देंगे। एंड एक और क्वालिटी जो कि है मार्केट टिप्स।
अब मैच्योर ट्रेडर का मेन काम यही होता है, वो लोगों के टिप्स पे कभी भी फोकस नहीं करता। उसको पता है मार्केट बहुत डिफरेंट तरीके से काम करती है। जो 95% लोग सोचते हैं उनको नहीं पता कि किस तरीके से मार्केट काम करती है, तो वो टिप्स पे तो फोकस ही नहीं करता। टिप्स वो देता है जिसको खुद ही कुछ नहीं पता, ठीक है। टिप्स बहुत ही फजूल चीज है। अगर आपने मार्केट के अंदर खुद 1000 टाइम हॉर्स नहीं दिया तो आप मार्केट में उस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। अगर मैं आपको टिप दूंगा जो चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको टिप दे दूं कि भाई डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूज करो, ठीक है, उससे आप पैसे कमा सकते हो, नहीं ना। तो सेम चीज यहाँ पे है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग से पैसे कमाने तो आपको प्रॉपर मार्केट को समझना है। जब आप समझ लेंगे तो आपको इन टिप्स की जरूरत नहीं है। तो मैच्योर ट्रेडर्स कभी भी टिप्स या लोगों की उस पर फोकस नहीं करते कि लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बेशक वो कितना बड़ा प्रोफेशनल क्यों ना हो। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, आपको अपनी सेटअप पे फोकस करना है। आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी सेटअप उसकी चीजों से आप पैसे नहीं कमा सकते। एंड वो जो हमारी नेक्स्ट क्वालिटी है कि वो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करते, दे डोंट ट्रेड इन हरी। जल्दबाजी में जब भी हम कुछ करते हैं ना तो वो हमेशा लॉस होता है, हमेशा में नुकसान होता ही है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी सेम चीज है, इन्वेस्टिंग के अंदर भी सेम चीज है। जल्दबाजी जब भी हम करते हैं ना तो हम ट्रेड में नुकसान करते हैं, ठीक है। हमेशा देखो, नोट पे टाइप करो ये आप ट्रेड ले रहे हो, इसमें रिस्क कितना है, सब चीजें देखो और उसके बाद कंफर्टेबल होके सुकून से ट्रेड लो, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप कंफर्टेबल होके नहीं ट्रेड करेंगे, हमेशा जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे तो हमेशा लॉस तो होगा ही। तो अगर आप मेच्योर बनना चाह रहे हैं तो ये जो क्वालिटी है ये आपके अंदर होनी चाहिए। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू रिकवर लॉस। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोग जिनको लॉस होता है तो वो रिकवर करने के लिए बहुत इमोशनल होकर ट्रेड करते हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, जो मेरी कुछ दिन पहले पोजीशन क्लोज हो गई थी ऑटोमेटिकली, मतलब पूरा अकाउंट जीरो हो गया था सोने की वजह से, वो मेरी एक मिस्टेक थी, मिस्टेक की वजह से लॉस हुआ। अब मैं इसको रिकवर नहीं करना चाहता, ना ही मैंने रिकवर करने की ट्राई की है, ना ही मैंने उस पर फोकस किया। वो एक मिस्टेक थी, लॉस हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। अब मैं अगर ट्रेड करूंगा तो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, बट वो रिकवर करने की ट्राई नहीं करूंगा। अगर बड़ा लॉस भी हो जाता है ना, मुझे से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, पूरा अकाउंट भी वॉश हो जाता है, तब भी मैं उसको रिकवर करने के लिए $100 से भी अगर ट्रेड शुरू करूं तब भी मैं वो रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। जब भी आप रिकवरी की बात करते हैं ना तो आप बहुत कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ आप भूल जाते हैं इनफैक्ट, और आप बहुत कुछ और लूज करते हैं। वो $100 भी लूज करते हैं, फिर आप कर्जा लेते हैं, फिर वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में होते हैं और वो पूरा सब कुछ जितना भी होता है वो सब कुछ जाया हो जाता है। यहाँ पे आके ना बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं, जितनी भी लोग फंसते हैं ना टैप में, वो इसी की वजह से होता है कि वो लॉस को रिकवर करने की ट्राई करें। जब मार्केट के अंदर आपको लॉस होता है तो वो मार्केट आपके पैसे खा गई है, आपको वापसी नहीं मिलने। आपको ये है कि अभी आपने अगेन स्ट्रेटजी सोचनी है और वो मार्केट से पैसे वापसी खाने हैं। सेम चीज यहाँ पे आपने सोच के मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है। सेकंड चीज, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। मैच्योर ट्रेडर्स का यही होता है कि उसको पता है कि मुझे दिन में सिर्फ इतनी ट्रेड करनी है, उसको ये चीज क्लियर होती है कि मुझे दिन में सिर्फ 5-10 ट्रेड लेनी है, महीने में मुझे सिर्फ इतनी ट्रेड्स लेनी है। अगर मेरी कल जो परसों वाली मिस्टेक थी वो इसी की वजह से भी है, मैंने ओवर ट्रेडिंग की थी। अब ये समटाइम आप कर लेते हो, लेकिन समटाइम आपको नहीं करनी चाहिए और समटाइम भी आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि समटाइम आप नहीं करते हो, समटाइम कर लेते हो, समटाइम नहीं करनी चाहिए। अब ये चीज हो जाती है, लेकिन आप जितना ज्यादा इसको अवॉइड करेंगे ना, बट जितना पहले मैं करता था उतना बहुत कम कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती है, बेशक वो मेरी टेक प्रॉफिट में गई है, लेकिन टेक प्रॉफिट एंड एसएल ना लगाने की वजह से वो चीज हो गई, क्योंकि मेरा स्लीपिंग टाइम था। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप स्लीपिंग के टाइम या जिस टाइम आप अवेलेबल नहीं है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप सफर में, आप कहीं पे भी हैं, आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग करनी है तो आप बैठो आराम से, देखो मार्केट को, ट्रेड करो और उसके बाद हर एक चीज को देखो। एंड उसके बाद जब आप सोने की टाइम पे हो या कहीं जा रहे हो तो उस ट्रेड को क्लोज कर दो। उस ट्रेड में आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा उस ट्रेड में लॉस ही करेंगे। ओके, एंड सबसे लास्ट पॉइंट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको यार प्रैक्टिकल होके सोचना है। अगर आप मैच्योर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिकल होके ही सोचना पड़ेगा। अगर आप $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये मत सोचे कि आप उसको $1000 में कन्वर्ट करोगे। आप प्रैक्टिकल सोचे कि इससे मैं कितने में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर 100% प्रॉफिट हो रहा है मुझे तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप यार इतना ईजी होता ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर इतना ईजी होता ना तो इलॉन मस्क के पास अगर आज $300 बिलियन है ना, तो 2-3 दिन में वो बहुत ज्यादा हो जाए, वो $1 ट्रिलियन में कन्वर्ट कर ले उसको, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है ना वो आपके पास, मेरे पास नहीं हो सकती है। उसने 200-300 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक्सपीरियंस जो चीज़ होगी वो हमारे पास तो हो ही नहीं सकती। हम वहां तक पहुंचेंगे उसके बाद ही हमें वो सब चीज़ें मिल सकती हैं। उतना हम एक्सपीरियंस लेंगे, 50 साल 60 साल अब हम काम करेंगे मार्केट्स के अंदर, उसके बाद हमें समझ आएगी। लेकिन प्रैक्टिकल सोच के अगर हम देखें तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के वो $100 से $200 जब आप बनाओगे फिर आपके लिए इजी होगा कि उस $200 को $400 में कन्वर्ट करना। एंड फिर आपके लिए और भी यूज होगा कि $400 से $800 से $1000 में कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा।
तो प्रैक्टिकल सोचें और देखें मार्केट के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो आप प्रैक्टिकल नहीं सोच पाएंगे और ज़्यादा लॉस ही करेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकल होकर ट्रेड्स करते हैं तो आप एक मैच्योर ट्रेडर ही कहलाते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरी पता है सबसे ज़्यादा कोशिश यही है, जितने भी लोगों ने बिजनेस ऑयल के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की है, लर्निंग का उन्होंने स्टार्ट किया, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि अब आपको हम ट्रेडर बनाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडिंग आप कर सकते हो, प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो, अपनी फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो मैच्योर ट्रेडर बनाने भी हमारा काम है। अब मैच्योर ट्रेडर्स के अंदर जितनी मैंने क्वालिटीज बताई हैं, इसमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज है जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। जब इसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको बाकी क्वालिटीज भी बताऊंगा जो बहुत ज्यादा मैच्योर ट्रेडर्स होती है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है जो कि मैच्योर ट्रेडर्स के अंदर भी नहीं होती। बाकी यार कुछ लोग मैच्योर होने के बाद भी कभी कभार मिस्टेक कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जितने भी लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी लॉस हो ही जाता है, उनसे भी कभी कभार मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। बट कभी कभार मिस्टेक होने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से डीमोटिवेट हो जाएं, ठीक है। अरे यार मैंने मिस्टेक क्यों कर दी, इससे ये होता है कि आपको थोड़ी सी पनिशमेंट देनी पड़ती है खुद को, बट दैट्स ओके। आप अगेन मार्केट के अंदर देखो और उस गलती से आप सीखो, ठीक है। जब आप मैच्योर बन भी जाते हो फिर भी आपसे कुछ गलतियां होती है। और बहुत ज्यादा मैच्योर से भी मैच्योर लोग इंसान तब बनता है जब उसको वो मिस्टेक्स होती हैं। मैच्योर बनने के बाद जब वो मिस्टेक्स करता है ना तो उसको समझ आती है कि मुझे ये मिस्टेक्स भी नहीं करनी। जब वो एकदम से मैच्योर बनता है तो वो ये सब चीजें अवॉइड कर लेता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।